चलिए क्लास, अब हम बात करेंगे इसके बारे में अबाउट, क्या लिखा था पढ़ना बोर्ड पे, मैनेजमेंट। याद करो कि कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में क्या बात करी थी। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेज करना। बोलो भाई, आप कहीं पर भी जाओ, होटल में जाओ, कंपनी में जाओ, किसी भी जगह पे आप जाओ, यू विल गेट अ पर्सन नोन एज व्हाट, मैनेजर। काम क्या होता है उसका, किसी को पता है काम क्या है? हु इज अ मैनेजर? चीजों को मैनेज करना। अच्छा, मतलब क्या है इस बात का, मैनेज करने का मतलब क्या होता है? आपकी बुक में क्या लिखा है इस बारे में? व्हाट इज अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इस बात का मतलब क्या हुआ? दूसरों से काम लेना, उनसे काम निकलवाने की जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। दिस इज योर ओल्ड डेफिनेशन। क्या बोला? दिस इज ओल्ड डेफिनेशन। ये पहले के जमाने की बातें हैं, अब कुछ नया हो गया, इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। आपको सिर्फ लोगों से काम नहीं लेना होता, यू हैव टू टेक द वर्क फ्रॉम द पीपल effectively as well as efficiently। जब मैंने आपसे बोला effectively and efficiently, तो इसका मतलब क्या हुआ? effectiveness और क्या बोला, efficiency, दोनों ही मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, फिर भले ही आप लोगों से काम लेते हो। बात सही है? आपको लोगों से काम तो नहीं करवाना आता है, लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो, इफेक्टिव नहीं हो। सर आपको पता है मैनेजमेंट है ही नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम बात करें आगे, आइए एक बार जान लें कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एफिशिएंसी? देखिएगा, बोर्ड पे लिखूंगा स्पेलिंग एफिशिएंसी, और मैंने एक और वर्ड क्या कहा था आपसे, इफेक्टिवनेस। क्या मतलब है इस बात का? अ मैनेजमेंट शुड बी एफिशिएंट, अ मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव। जब भी मैं वर्ड बोलूं एफिशिएंसी, मेरा कहने का मतलब है कम कॉस्ट के अंदर काम करना होता है। आपको लोगों से काम करवाना है, लेकिन कम कॉस्ट के अंदर या गिवन कॉस्ट के अंदर। यह क्या होता है? टाइम, गिवन टाइम के अंदर या कम से कम टाइम के अंदर। अगर एक मैनेजर लोगों से काम निकलवाना जानता है, वो आर्ट है उसके पास, वो तब तक मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा जब तक कि वो अपने काम में एफिशिएंट नहीं है, एज वेल एज इफेक्टिव नहीं है। मैंने कल जब आपसे इसके बारे में बात की थी, मैंने कहा था कोड है, उसको याद कर लो। इसकी पूरी स्पेलिंग में कहीं पर भी टी नहीं आता, सी आता है। तो सी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट। इसमें क्या आ गया? टी आ गया। मतलब क्या है इसका? टी का टाइम। A management must be efficient as well as effective। मतलब एक अच्छा मैनेजर कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में लोगों से काम करवाता है। सिर्फ काम नहीं करवाना आपको उनसे, आपको कॉस्ट को भी कम से कम लगाना है और टाइम को भी आपको कम से कम लगाना है। बात सही है? अब एक मेरे मन में बात है, मैं आपसे पूछूंगा, एक मैनेजर अपने काम में एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, इस बात का मतलब क्या हुआ? वो कम से कम कॉस्ट में काम तो करवाता है लेकिन टाइम ज्यादा लेता है। क्या वो मैनेजमेंट कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा? एक तो चीज है उसके अंदर, मिनिमम कॉस्ट में काम करना जानता है वो। एक चीज की कमी है, क्या मैनेजमेंट नहीं है? आंसर इज नो, देयर इज नो मैनेजमेंट। अच्छा, एफिशिएंट नहीं है लेकिन क्या है? इफेक्टिव है, कम से कम टाइम में काम करवाता है। क्या अब वो मैनेजमेंट कर पा रहा है या नहीं? अगेन आंसर इज नो। क्या मतलब है कहने का? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मस्ट गो साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, साथ साथ चलने चाहिए। अगर वो ये दो काम के थ्रू, इन दो कंपोनेंट्स के थ्रू लोगों से काम निकलवाना जानता है, तो वो एक अच्छा मैनेजर है। नहीं, एक क्वेश्चन है, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के अंदर काम करवाता है। कॉस्ट अगर ज्यादा भी लेगा तो दिक्कत क्या है? क्या हो गया? काम तो हो रहा है ना। सर, कॉस्ट के बढ़ने का मतलब जानते हो क्या है? प्रॉफिट्स में कमी आना। नहीं, एक चीज पहले 5 रुपए की बन रही थी, 7 की बिकती थी, कितने प्रॉफिट है?
अब उसी चीज पे लागत आती है, कॉस्टिंग आती है 5.5 की, बिकती अगेन वो कितने की है, 7 रुपए की। प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ गए, कम हो गए या सेम है? कम हो गए सर। ये होता है कॉस्ट का बनने का रिजल्ट। तो आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, और एक अच्छा मैनेजर कम कॉस्ट के अंदर लोगों से काम करवाता है। नहीं, टाइम का मतलब क्या हुआ? कम से कम टाइम के अंदर, बिकॉज टाइम इज व्हाट? टाइम इज मनी। बिजनेस के अंदर अगर आप टाइम के साथ नहीं हो सर, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस से बाहर निकल जाओगे, दूसरे लोग आपको टेक ओवर कर लेंगे। नहीं है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो इसके ऊपर तो बोर्ड में एक क्वेश्चन बनना तय है, आता ही आता है, हर साल ही आता है। मैनेजमेंट एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव दोनों होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट छूट गया, मिस हो गया, तो सर मैनेजमेंट ही नहीं है। ये कहा हुआ, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। व्हाट? मैनेजमेंट। और ये पूरी की पूरी बुक जो है आपका पहला पार्ट ए, ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, आपको इस पूरी बुक के अंदर मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, और इसके फंक्शन बेसिकली 5 ही होते हैं बस। मैनेजमेंट के फंक्शंस अगर आपने ये पढ़ लिए तो ये समझो पहला पार्ट बुक का हो गया। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, और पांचवा कंट्रोलिंग। कोड क्या बन गया? पोस्ट डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और सुनिए, फीचर नहीं है मैनेजमेंट का, ये फंक्शंस है मैनेजमेंट के। कभी भी इस बात को लेकर ना कंफ्यूज मत होना, अच्छा ये फीचर होंगे, फीचर नहीं है इसके, ये फंक्शंस हैं। और फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेगा ही बनेगा। और इनफैक्ट हर एक फंक्शन के ऊपर एक अलग से चैप्टर है। प्लानिंग का नाम का चैप्टर होगा, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर है, कंट्रोलिंग तक चैप्टर है। और अगर आपने ये 5 फंक्शन पढ़ लिए, पहला पार्ट बीएसटी का ओवर। डाउट किसी को? मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये जब टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। चलिए जरा एक बार अपनी बुक्स निकालिएगा और चेक करिएगा उसमें मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है। और मैनेजमेंट के अंदर लिखा होगा पहला पार्ट फीचर्स, लिखा हुआ है, पढ़ना। कुछ ऐसा लिखा है या नहीं ये बताओ। रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। हाँ जी, फीचर का मतलब क्या होता है? अच्छा, फीचर एंड इंपॉर्टेंस सेम होते हैं? फीचर्स इंपॉर्टेंस सेम होते होंगे? फीचर्स इंपॉर्टेंस एक ही तो होते हैं। रोहन बड़ा हैंडसम लड़का है, फीचर इंपॉर्टेंस है। रोहन के बिना ये काम नहीं हो सकता। फर्क है यार, एक कैसे है? सीता बहुत ही अच्छी लड़की है, ईमानदार है, फीचर है। सीता से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। अच्छा, इंपॉर्टेंस हो गया, ये फीचर हो गया। यस, ठीक है। हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ता है, वो बहुत काला है, ब्लैक, फीचर है भाई, फीचर ही तो है। तो कह रहा उसको, ये कह रहा है कि नहीं, वो उसका इंपॉर्टेंस है कि वो काला है। फीचर का मतलब क्या होता है भाई? खूबी। अब खूबी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, बात सही है। मैनेजमेंट के भी अंदर क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं। आइए देखें एक बार। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए फीचर का एक और नाम क्या होता है? बोलो, नेचर। इसका एक और नाम क्या होता है? बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मत पूछना सर ये तो आज सुना है पहली बार। इनफैक्ट एक नाम और भी होता है, पता है क्या? प्रॉपर्टीज। नाम अनेक, मतलब एक। इंपॉर्टेंस का नाम क्या होता है? सिग्निफिकेंस। क्या बोला? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एक ही होता है। फीचर्स, नेचर, क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। इन चारों का मतलब एक है।
हर फील्ड में, हर स्ट्रीम के अंदर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, सब में इनका मतलब एक ही है, फीचर्स, नेचर, कैरेक्टर से एक ही होता है। हाँ जी, मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है, जरा बोलना, क्या लिखा बुक में आपके? वहां लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या सिंपल लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। अच्छा, नंबर 2 के लिखा बोलना, मैनेजमेंट इज, देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अरे बोलो भाई। अच्छा, तीसरा भी लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चेक करना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। नंबर 4 पढ़ना, क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है और इसी के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। और जब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा ना, देन आई विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स। पहला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देखो लिखा हुआ है, फिर लिखा होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर लिखा होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 बातें चेक कर लो, लिखा होगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गया और इसका जिक्र नहीं किया तुमने, 2 मिनट के अंदर ये बात जान लेना कि तुमको नंबर नहीं मिलने। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर ये 3 बातें आएंगी, हम बात करेंगे अभी। इतना क्लियर हो गया? कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। 5वां बोलना, मैनेजमेंट is an intangible force, हमें कम से कम 6 चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वेटेजेस 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, 6th बोलना क्या है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत अच्छे, ग्रुप एक्टिविटी, 6 काफी है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में, और बहुत सिंपल है, एक आम आदमी भी ना इसके बारे में जानता होगा कि मतलब क्या है। हाँ जी, मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इतना क्लियर है? अच्छा, फीचर का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट की खूबियां कौन कौन सी होती हैं, जरा पढ़ने क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब क्या है इसका? अगर तुम मैनेज करते हो किसी भी काम को तो ये तो पक्का है कि मतलब इसका ये है कि आपने कोई ना कोई गोल सेट किया होगा जिसको अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो। याद करो, मैनेजमेंट के अंदर तुम्हें 5 काम करने पड़ते हैं। पहला क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। भाई साहब, ये 5 काम तुम ऐसे नहीं कर रहे टाइम पास के लिए। प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई गोल रखा होगा और उसको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। नहीं हुआ क्लियर? मतलब साफ हो गया, मैनेजमेंट बिना गोल के नहीं होता। अगर गोल सेट किया तुमने तो उसको अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। नहीं, और अगर गोल सेट कर रखा है लेकिन मैनेजमेंट नहीं किया तुमने तो आप किसी भी हाल में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? एक कंपनी ने अपना टारगेट किया सेट कि हमें इस साल कैसे भी करके 200 वॉशिंग मशीन्स बेचनी ही बेचनी है। इसके लिए उन्होंने अपने लिए बहुत ही अच्छी सेल्स की टीम तैयार करी। क्यों करी? मैनेजमेंट ने एक टीम तैयार करी क्योंकि उनको इस साल 200 क्या पता वो, हाँ, वॉशिंग मशीन जो है उनको सेल करनी है। एक गोल था, 200 वॉशिंग मशीन को अचीव करना है सेल्स के। इतना क्लियर हो गया? नहीं हो गया? नेक्स्ट पढ़ने का लिखा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब संस्था चाहे आपकी कोई भी हो, आपको हर जगह पे मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब कहने का क्या है, समझो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या
पॉलिटिकल हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट चाहिए। पैसे कमाने के लिए काम करते हो, बिजनेस करते हो, आपको बोलो क्या, आपको मैनेजमेंट चाहिए। समाज सेवा करते हो, आपके पास क्या है, एक एनजीओ, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। आप तो पॉलिटिकल काम कर रहे हो, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। आपकी मम्मी घर में काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, आपकी ड्रेसेस, आपको तैयार करना, आपकी देखभाल करना, क्या ये सब करने का उनको पैसा मिलता है? लेकिन फिर भी वो मैनेजमेंट करती हैं। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपकी मम्मी एक दिन के लिए भी घर पे ना हो, तो आप दिमाग में ये लाओगे कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरी ड्रेस कौन धोएगा, मम्मी नहीं आएंगे तो घर एकदम गंदा रहेगा, ये तो पक्का है। मोजे हम ढूंढेंगे हमने कहां रखे थे। ये सब चीजों को जो मैनेज कर रहा है वो घर, बताओ कौन है घर में आपके? आपकी मम्मी, जबकि ये काम करने का उनको पैसा नहीं मिलता। बात सही है? मतलब वहां पर भी चाहिए क्या? मैनेजमेंट चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या है इस बात का? एक गोल को अचीव करने के बाद कंपनी, बिजनेस रुकता नहीं है, अपने लिए एक नया गोल रखता है। नहीं ऐसा? बोलो भाई, एप्पल कंपनी में, एप्पल कंपनी ने मान लो अपने लिए कोई गोल तय करा, अचीव करने के बाद क्या एप्पल कंपनी फ्यूचर में कभी कोई और गोल नहीं करेगी? सेट करेगी। जितनी बार गोल सेट होगा उतनी बार उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होगा। मतलब गोल सेट होना एक लगातार चलने वाला काम है, फिर उसको अचीव करने के लिए लगातार आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता ही रहेगा ये। बात सही है? बिजनेस कभी भी अपना गोल अचीव करने के बाद बैठते नहीं है, एक नया गोल सेट करते हैं। इवन आप भी, अभी आपका जो दिमाग में गोल खाली है कि हमको 12th में नंबर लेके आने हैं, क्या अगर आपके नंबर 12th में आ गए उसके बाद क्या कभी कोई गोल सेट नहीं होगा? देन कॉलेज, अच्छा कॉलेज, फिर उसके बाद अच्छी जॉब, फिर शादी। आपकी जिंदगी में हमेशा नए नए गोल सेट होते ही रहेंगे। तो गोल सेट होना कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए उनको अचीव करने के लिए आपको हर बार मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बात सही है? पता लिखा है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का होता है। जरा पढ़ने का लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मीन्स व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स। ओके। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मीन्स व्हाट? वर्क मीन्स व्हाट? टास्क। मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस, एसेट्स। आइए बात करें इसके बारे में। मैनेजमेंट आपका जो होता है इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये बताओ मतलब क्या है इस बात का? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि लोग कभी भी अपने आप काम नहीं करते, आपको उनसे काम करवाना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ने का लिखा है, काम को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। अभी दो एग्जांपल दे दूंगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एग्जांपल, एक फैक्ट्री का मैनेजर है। कौन है? एक फैक्ट्री का मैनेजर है, वो रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करता है, लेबर्स को काम देता है और मशीनरीज को चेक करता है कि वो काम ठीक से कर रही है या नहीं। बताओ इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑफ वर्क, ऑपरेशंस कहां पर है? फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। एक फैक्ट्री का मैनेजर, क्या ये था? क्या ये रॉ मटेरियल को मैनेज करता है, उसके अलावा काम सौंपता है लेबर्स को, इसके अलावा चेक करता है कि सारी की सारी मशीनरीज, प्लांट, इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं। इसमें ये तीनों है। बोलो, अरेंजमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कौन सा काम कौन सा लेबर करेगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मशीनरीज ठीक से काम कर रही है या नहीं, इसको लगातार चेक करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इनमें से कुछ भी छूट जाए काम नहीं हो सकता। क्लियर?
बात समझिए, सिर्फ इंसानों का नहीं होता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत चीजों का हो सकता है। अब मैं आपसे बात पूछूं, यहां पे लिखा नहीं मैंने, क्या टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता? बोलते नहीं है टाइम मैनेजमेंट। फाइनेंस का नहीं होता? पैसों का होता है। डाइट का नहीं होता? होता है। बट आपको एग्जाम में ये 3 लिख के आने। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ध्यान रखना, पूरा का पूरा मैटर एक्सप्लेन करने के बाद पूछूंगा फिर से कि मैंने क्या समझाया था। नेक्स्ट पढ़ने का लिखा है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मतलब क्या है इसका? मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन एक पावरफुल फोर्स है। ये लाखों लोगों से काम करवा सकता है, लाखों लोगों से काम करवा सकता है। कौन? मैनेजमेंट। क्या आपको मैनेजमेंट आंखों से दिखता है? दिखता तो नहीं है, लेकिन तब भी काम करवाता है लोगों से। फोर्स नहीं है? फोर्स है। नेक्स्ट पढ़ने का लिखा, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका मतलब बता दो। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर, या सुनो एक बात को, देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर इज अ परचेज डिपार्टमेंट, देयर इज अ एचआर डिपार्टमेंट, देयर इज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। क्या आपको नहीं लगता डिपार्टमेंट तो भले ही अलग अलग है, लेकिन जब तक ये टीम में काम नहीं करेंगे तब तक गोल अचीव नहीं हो सकता? मैंने क्या बोला? सेल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेल्स डिपार्टमेंट की है, हाँ या ना? अगर ये अपने मन में सोचे मेरा माल बिक जाए, बाकी को भले काम ना हो, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ द मंथ का जो रिवॉर्ड होगा वो हमको मिल जाए, क्या मानते हो कि पॉसिबल है? आपको नहीं लगता कि इसका काम बाकियों पर भी डिपेंड करता है? सेल्स का डिपार्टमेंट सामान कब बेचेगा? जब सामान बनेगा। सामान कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो सामान कब बनाएगा? When the purchase department will purchase raw materials। नहीं, वो कच्चा माल कब लेगा? जब उसके पास पैसे होंगे। वो कहां से आएंगे? फाइनेंस वाले से आएंगे। सबके फंक्शंस कैसे लग रहे हैं? अलग है, लेकिन आपस में कैसे हैं? इंटर रिलेटेड है। एक का काम रुकेगा, सबके काम रुक जाएंगे सर। तो इसलिए मैनेजमेंट हमेशा टीम में होता है। आप अकेले अपने ऊपर मैनेजमेंट को लेकर चल नहीं सकते, आपको टीम के साथ चलना होगा। और इसीलिए आपस में एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक वर्ड क्या है? हाँ बोलो मैंने अभी, व्हाट इज तालमेल? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा बुक के अंदर, इसी में ही है, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। बात समझ आ गई? कितना करेंगे आज?